हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा और हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। इस समय मैं लखनऊ में हूँ और चारों तरफ घंटे बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी थी तो कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाली है। जो स्पॉट राउंड आपका होने वाला है, अभी तो फोर्थ राउंड तक का जो भी काउंसलिंग था वो हो चुका है। अब स्पॉट राउंड का काउंसलिंग हुआ फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी उनको मनपसंद सीट नहीं मिली है, वो अपना सीट विड्रॉ करके और वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो ये कमेंट में बहुत बार पूछ रहे हैं कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्पॉट राउंड होता ही इसी के लिए है कि अगर आपको सीट नहीं मिली है, आपकी मनपसंद की सीट नहीं मिली हो, तो आप विड्रॉ करके वापस से पार्टिसिपेट करिए स्पॉट राउंड में। तो स्पॉट राउंड में सीटें रहती हैं वेकेंट तो आपको मिल जाती हैं, नहीं रहती हैं तो नहीं मिलता है। तो अब चलिए पूरा प्रोसीजर पे बात करते हैं कि स्पॉट राउंड होता क्या है और स्पॉट राउंड का जो डेट है वो क्या रहने वाला है और कैसे इसकी चॉइस फिलिंग होती है और इसमें सीटें वैकेंट रहती हैं, ये कैसे पता किया जाता है, सब पे डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ये पर्व है हम लोगों का, बहुत ही अच्छा ये फेस्टिवल है हम लोगों का। तो राधे राधे या जय श्री कृष्ण आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हमें भी अच्छा लगे देख के। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता हूँ चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो देखिए स्पॉट राउंड क्या होता है कि जो भी फोर्थ राउंड तक आप पार्टिसिपेट करते हैं यूपीटीएससी की काउंसलिंग में, चाहे किसी भी तरह की काउंसलिंग हो, जोसा की काउंसलिंग हो, सीसैब हो। सीसैब तो जोसा का ही स्पेशल राउंड है। तो किसी भी तरह के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो लास्ट में बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जो वेकेंट बच जाती हैं, तो उसके लिए स्पेशल राउंड होता है। और यूपीटीएससी में तो स्पेशल राउंड कुछ ऐसी कैटेगरीज के लिए हैं, जैसे जिन स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं उनके लिए है, और फिर सीयूईटी यूजी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है तो ये उनके लिए भी है, और 10+2 वालों के लिए भी है। तो ऐसा कुछ स्पॉट राउंड रहने वाला है। अब स्पॉट राउंड का सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं कि शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ आपको शेड्यूल पे। अब देखिए ये है आपका शेड्यूल। तो शेड्यूल को मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्पेशल राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ों का डेट क्या रहने वाला है ये देखिए। स्पॉट राउंड तो मैंने आपको बता दिया कि स्पॉट राउंड क्या है। जो सीटें वैकेंट रहती हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है। और ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको मनपसंद सीट नहीं मिला है, फोर्थ राउंड में आप हैं, आपने पेमेंट किया है, तो आप पेमेंट को विड्रॉ कर लीजिए, फिर वापस से आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको नहीं देना रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपने दे दिया है। और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना है, वेट कर रहे हैं और वो स्टार्टिंग में ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई 1000 पेमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप वेट करें। जो स्टार्टिंग का डेट रहने वाला है स्पॉट राउंड का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सारा फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह का सब प्रोसेस होने के बाद 22 तारीख को ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आपको ये कब पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट वेकेंट है। तो 22 तारीख के बाद, अब 22 तारीख के 1 या 2 दिन बाद तुरंत आपको पोर्टल पे ये देखने को मिल जाएगा कि जो स्पॉट राउंड है, स्पेशल राउंड, इसमें कितनी सीटें वेकेंट हैं किस कॉलेज के लिए। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा और जिस कॉलेज में सीट बची रहेगी वो आपके डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक वही कॉलेज शो करेगा जिसमें सीटें बची रहेंगी और जिसमें आप काउंसलिंग कर सकेंगे, वही कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकेंगे। तो देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन तो जिन्होंने स्टार्टिंग से किया है, क्योंकि 27 तारीख ये जो डेट लिखा हुआ है स्टार्टिंग डेट, ये तो यूपीटीएससी का स्टार्टिंग से ही डेट है, सबके लिए था, जेईई मेंस वालों के लिए, सबके लिए था। तो ये डेट से चल के आ रहा है। तो ये डेट पे जिन्होंने किया है उनके लिए तो वो अब नहीं करना है दोबारा। लेकिन जो और डेट रहने वाली है एक्स्ट्रा डेट रजिस्ट्रेशन का, अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस डेट में किसी भी डेट में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि डेट दिया है ये 24 तारीख तक, यानी कि 24 तारीख तक, आज की डेट देखिए आज 17 तारीख है, तो आज से 1 हफ्ते तक आपके पास टाइम है। 1 हफ्ते के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो पेमेंट है, ये पेमेंट आपको 20,000 रुपये करना है स्पेशल राउंड के लिए। जब आप स्पेशल राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो 20,000 का पेमेंट आपको पहले करना है। अगर आपको सीट मिल जाती है तो ये अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा, ये अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। सीट मिल जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो सीट भी कैंसिल हो जाएगी और 1 रुपये का पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा।
फिर देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, अब ये स्पेशल राउंड का जो पेमेंट है, ये पेमेंट भी उसी दौरान करना है 22 तारीख से 24 तारीख तक, यानी कि आज से 6 दिन बाद आपको 22 से 24 के बीच में जो 2 दिन का टाइम रहेगा, उस बीच में आपको 20,000 का पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए रहेंगे, या अगर नहीं अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए रहेंगे वो सब डॉक्यूमेंट्स का जो वेरिफिकेशन है वो 22 तारीख से 25 तारीख तक होगा। यानी जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसी दिन से लेके 25 तारीख तक की डेट रहेगी। इस डेट तक का आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो वेरिफिकेशन होगा। और फिर आपका फाइनली चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख को। तो 23 तारीख से 26 तारीख यानी कि 3 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। और ये किन के लिए है, 10+2 रहेंगे तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप आराम से इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। CUET UG दिया हुआ है तब भी आराम से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। JEE मेंस दिया है, अब तक सीट नहीं अलॉट हुआ है तो आप इसमें कर ही सकते हैं। और जिनको सीट मिल चुकी है वो विड्रॉ करके भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए सीट अलॉटमेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट और नो रिफंड। नो रिफंड का मतलब ये है कि जो सीट अलॉटमेंट अगर होती है उसमें आपका नाम होता है तो रिफंड नहीं मिलेगा। और ये डेट क्या है, 27 तारीख को। ये सब ऑनलाइन ही आपको देखने को मिलेगा। तो 27 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद दोबारा वैकेंसी कितनी बची है उसी डेट पे आपको राउंड 2 का देखने को मिल जाएगा। तो राउंड 2 का जो रहेगा उसमें फिर आपको अगर फर्स्ट राउंड में नहीं मिल रहा है सीट तो सेकेंड राउंड में आपके पास चांस रहेगा। फिर दोबारा आपको ये सीट की जो वैकेंसीज रहेगी कितनी स्पॉट राउंड के लिए है, स्पेशल राउंड 2 के लिए, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिर इसके लिए तुरंत आपको फिजिकल रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, फिजिकल रिपोर्टिंग अगले दिन से लेके 2 दिन यानी 28 और 29 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा। 2 दिन के अंदर आपको 29 ऑफ अगस्त और 28 ऑफ अगस्त इसी बीच में आपको जाके वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग करना है कॉलेज पे। और देखिए क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड और एज कैंसिल्ड एंड नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट्स ओवर रीजन। यानी कि एक बार अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अगर नहीं जाते हैं तो कोई भी आपके पास रीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो अमाउंट है वो चला जाएगा, अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस पे आपको बेहद ध्यान देना है कि आपको अगर सीट अलॉट होती है तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे तुरंत आप पहुंचिए नेक्स्ट डे। फिर देखिए अगला जो है राउंड 2 का जो स्पेशल राउंड है, सेम वही उतने ही लोग कर सकते हैं। फिर दोबारा से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको राउंड 1 में स्पेशल राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो स्पेशल राउंड 2 के लिए भी सेम वही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करके फिर आप पेमेंट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर चॉइस फिलिंग आप करेंगे। इसमें भी देखिए आपको 3 दिन का टाइम मिला है। फिर करने के बाद फिर आपको सीट अलॉटमेंट होगा, फिर वो डेट निकलेगी और सेम फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करना रहेगा। तो ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपको स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका है कि किन किन को पार्टिसिपेट करना है और कैसे पार्टिसिपेट करना है। अब मैं ये बता देता हूँ क्योंकि सीटें बहुत कम बची रहती हैं, JEE मेंस के थ्रू मैक्सिमम सीटें अलॉट हो चुकी रहती हैं। तो एक ये कंफ्यूजन इसमें था कि अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आपको क्या करना है। तो सीट नहीं मिली तो आप जाके सीधे इसमें चॉइस फिलिंग करिए, अगर सीट मिल चुकी है तो विड्रॉ करके चॉइस फिलिंग करिए। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने CUET UG दिया है उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जिन्होंने CUET नहीं दिया है मैं उनके लिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। लेकिन चॉइस फिलिंग में आपको ये ध्यान देना है कि जब सीट वैकेंट निकलेगा कि कितनी सीटें वैकेंट है उसके लिए आपको चेक कर लेना पहले से कितनी सीट वैकेंट है। वो जब आप चेक कर लेंगे तो उसी हिसाब से आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। कॉलेज सिलेक्ट करके वही आप फिल करेंगे उसमें। और आपको ये भी ध्यान देना है कि CSC के लिए सीटें कम बची हुई रहेंगी तो वहां से जो सीट वैकेंट निकला रहेगा, जो डिटेल में PDF निकला रहेगा, उस PDF में आप देख लीजिए कि कौन कौन से अच्छे कॉलेज हैं, उनको टॉप पे रखिए। और सेम प्रोसेस मैंने नीचे प्रीवियस कई सारी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है तो वो देख लीजिए। और या तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं कि कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो ये प्रोसेस रहेगा। और फिर ऐसे स्टूडेंट के लिए बात करता हूँ कि जिनको सीट मिल चुकी है, 20,000 रुपये उनका विड्रॉ होना है, तो उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ एक बार। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ जो स्टूडेंट्स फ़ोन किए हैं उनके बेस पे मैं ये सोल्यूशन बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको सीट मिल चुकी है, 20,000 रुपये आपने पेमेंट किया हुआ है, सीट मिल चुकी है। अब आपको वो सीट नहीं समझ में आ रहा है, आपको जाना है दूसरी जगह कॉलेज में एडमिशन लेने। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज रहेगा तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज रहेगा तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन CSC ब्रांच में आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि CSC की जो ब्रांच है वो बहुत इस समय उसका हाइप है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो फुल हो चुकी हैं सीटें। और अगर मिलती भी हैं तो बहुत ज़्यादा वो डिमांड करेंगे आपसे पैसे की,
एडमिशन फीस मान के चलिए डबल भी ले सकते हैं। तो इसलिए इस पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो बहुत सोच समझ के ही उसको विड्रॉ करिए, क्योंकि स्पॉट राउंड में नाम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो ही आप स्पॉट राउंड में जाइए, तो मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप स्पॉट राउंड में ये सोच के जाते हैं मेरी रैंक ज़्यादा है फिर भी मुझे ये कॉलेज नहीं समझ में आ रहा है, मुझे दूसरा लेना है, तो फिर आपके पास एक पछताने का भी चांस हो सकता है कि आपको नहीं मिलेगा स्पॉट राउंड में, फिर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। डायरेक्ट में फिर सपोज ब्रांच CSC ब्रांच नहीं मिलेगी, और डायरेक्ट एडमिशन में स्कॉलरशिप नहीं आती है। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेके काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो 100% स्कॉलरशिप आती है। तो ये तो सारी कन्फ्यूजन हो गई। अब एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे देखिए सुबह से मैसेजेस और फोन आ रहे हैं। मैं आपको ये चैट दिखाता हूँ। ये देखिए चैनल पे कमेंट भी आया हुआ है कि इनको कमेंट ये आया हुआ कि ABS कॉलेज की तरफ से इनको मेल आया हुआ है कि जो पेमेंट है वो पेमेंट आप कर दीजिए। तो UPTSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको नोटिफिकेशन मिला है उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि आपको पेमेंट फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे करना है। तो ये ऐसे कोई भी मेल आ रहा है तो सबसे पहले उस मेल को आप वेरीफाई कर लीजिए, या फिर कॉलेज में आप बात करके ये कंफर्म कर लीजिए कि वो मेल सही है। ऐसे ही किसी भी मेल को ओपन करने के बाद कॉलेज का डिटेल वगैरह लिखा रहे तो उस पर पेमेंट मत कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कैम होते रहते हैं, बहुत सारे स्पैम मैसेज आते रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, आप उस पर पेमेंट कर देंगे, आपका पैसा चला जाएगा। क्योंकि कॉलेज वालों से एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि कॉलेज मेल ऐसा भेज रहा है पेमेंट करने का, तभी आप उस पर पेमेंट करिए। क्योंकि ऐसे आज सुबह से बहुत सारे फोन्स आए हैं मुझे, तो एक बार आप उस मेल को कॉपी करके और फिर क्रोम पे ले जाके पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्रोम खुद बता देगा कि वो मेल ओरिजिनल है, कॉलेज का है, या फिर वो फेक मेल है। तो ऐसा करके आप तभी पेमेंट करें, या फिर कॉलेज में डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर लें, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाके ही पेमेंट करिए। क्या जरूरत है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने की, जब आपके पास टाइम दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग का, तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही जाके पेमेंट करिए। तो ये कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो मुझे लगता है कि अब मैंने सारी जितने भी इससे रिलेटेड डाउट्स थे स्पॉट राउंड की चीज़ें और भी बता दिया। कुछ आपको डाउट समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो डिस्कस करेंगे उसको। आप नीचे देखिए आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करिए। उस पर डिस्कशन होता रहता है स्टूडेंट्स का, और मेरा सबके बीच में इंटरेक्शन होता है। तो आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन रह रहा है तो आप डायरेक्ट मैसेज करके या फिर कॉल करके या फिर उसमें मैसेज ग्रुप में डाल दीजिए, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। और इतना ही ये न्यूज़ था, ये आपको देना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो भी लाइक नहीं करते हैं। देखिए इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम अलग सी अपडेट के साथ। थैंक यू।